हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 11 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो ये मैगजीन्स आप ले सकते हैं, ई बुक्स के फॉर्म में होंगी, पीडीएफ के फॉर्म में होंगी। आप इनको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 2500 एमसीक्यूज जो है वो भी आप ले सकते हैं। हमारा मंथली करंट अफेयर्स का जो एडिशन है वो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। 6 मंथ का एडिशन भी है, अगर आप इसको चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो 6 मंथ का एडिशन है हमारा, वो आपका जनवरी 2021 में लॉन्च करूंगा मैं इसको, जिसमें आपका पूरे साल का करंट अफेयर जो है वो कवर अप हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और नोट्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस उस पर आना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उसमें फालतू की मेहनत करना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और हाँ, अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो अगर आप कहते हैं कि हम कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज उसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में पाठशाला की पौधशाला योजना की शुरुआत की गई है। असत्य कथन का चयन करें, मतलब इससे संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला 28 जिलों के 135 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये गलत है, ये पहले ही स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि 28 जिलों के सिर्फ 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना वन विभाग के द्वारा लागू की गई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये शिक्षा विभाग की योजना नहीं है, यह वन विभाग की योजना है। पौधारोपण के लिए इस योजना में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। युवा पीढ़ी में पौधारोपण के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से यह योजना शुरू की जा रही, तो ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। वन विभाग जो है मध्य प्रदेश का, विजय शाह मंत्री हैं इसके। 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, ध्यान रखिए माध्यमिक विद्यालयों में इसको शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। प्राथमिक नहीं है, उच्चतर माध्यमिक नहीं है, माध्यमिक विद्यालयों में इसका प्रारंभ किया जा रहा है। पाठशाला की पौधशाला योजना, इसका क्रियान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। युवा पीढ़ी में पौधारोपण के प्रति जागरूकता लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों में पौधों का महत्व और पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के प्रति समझ विकसित हो सकेगी। ये प्रमुख जो उद्देश्य है वो यही है। अगले 4 वर्षों में इस योजना का विस्तार करते हुए अन्य विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इस योजना में पौधशाला स्थापना और इससे संबंधित कार्यों के लिए विद्यालय जो हैं, जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको भी शामिल किया जा रहा है। तो इन स्कूलों को उपकरण और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए सहायता भी वन विभाग के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य तथा केंद्रीय बोर्ड के द्वारा जो मान्यता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके लिए प्रारंभ इस योजना में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल किए जा सकेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको इससे संबंधित पता होना चाहिए। एक और चीज, हमारी जो पुराने जो लोग थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, और आपको वेबसाइट पे जाना है www.student.nseducation.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट पहले अभी कुछ दिनों से थोड़ी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और 3 से 4 बार इस वेबसाइट को हैक किया गया था। और इसी कारण है कि पिछले 3 महीने करीब होने वाले हैं, 3 महीने से कंटिन्यूस पे काम किया जा रहा था, बहुत पैसा भी खर्च हुआ है। तो आप एक वेबसाइट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इस पर आप जाके अपने पुराने जो टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। साथ ही हमारा एक ऐप भी लॉन्च हो गया है, उस पर अब जो नए टेस्ट सीरीज हैं वो उस पर हम लॉन्च करेंगे। इसमें हम सबसे पहले कांस्टेबल के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कांस्टेबल 2020 की टेस्ट सीरीज होगी। ये जल्द ही आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। सारे टेस्ट मैं खुद ही बना रहा हूँ, और गलती होने के चांसेस यहाँ पर 0 होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो है वो मैं खुद ही इसको कर रहा हूँ। ऐप जाके आप NS एजुकेशन पे आप जाकर मतलब प्ले स्टोर पर जाकर NS एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप की लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है उसके अंतर्गत प्रदेश की जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं उनको पोस्ट हार्वेस्टिंग इकाइयों
और मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किए जाने की एक योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसके अंतर्गत पात्र प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों को 1% की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिए, कितने पर? 1% की न्यूनतम ब्याज दर पर, ठीक है, सिर्फ इतना ब्याज उनसे लिया जाएगा। अभी तक कुल 150 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों और 55 विपणन सहकारी समितियों को इसके लिए चयनित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको डेटा। इन समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी सेंटर जैसे शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि के रूप में विकसित किए जाने का कार्य जो है वो तेजी से किया भी जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश में प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों में कृषक सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहां किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, वन मंत्री हैं विजय शाह। कौन? विजय शाह। ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। उन्होंने पदभार भी जो है वो ग्रहण कर लिया है। और इनके बारे में बता दें हम आपको, सबसे पहले वर्ष 1990 में जो नवी विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कुंवर विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में खंडवा जिले की जो हरसूद विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये विधायक बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिए, कहां से विधायक बने थे? खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा क्षेत्र से। और अभी दिसंबर 2018 में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से ही ये विधायक चुने गए। 4 से 5 बार विधायक कंटिन्यू हुए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य के वन मंत्री भी हैं। अब इनको मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है। आगे बात करें तो औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। ठीक है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है वदनावर। चलिए कमेंट करके बताएं कि वदनावर जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। इन्होंने जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, उनको एक सुझाव दिया है मध्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने 4 स्थल सतना, कटनी, जबलपुर और छिंदवाड़ा, इन 4 जगह पर इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना का सुझाव दिया है। किसको दिया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री को। उनके साथ उनकी बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जाए। देखिए क्या है, आपको पता है मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यहाँ पर बंदरगाह तो है नहीं। ठीक है, इसलिए इस तरीके की चीज़ों की जो इनलैंड कंटेनर डिपो हैं उनकी यहाँ पर स्थापना की जानी चाहिए। अभी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं जो उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थापित हैं। ठीक है, तो इनमें आपका एक पीथमपुर है, एक आपका मंडीदीप है, मालनपुर है, रतलाम है, पवारखेड़ा है, धन्नड़ है और टिही है। ये 7 जो है अभी स्थापित हैं। इसके अलावा एक 4 और स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है, इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगती है। निर्यातकों को इनलैंड कंटेनर डिपो में निर्यात के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अभी हाल ही में किसने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये राम खिलावन पटेल हैं जो मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखिए, क्या है? राज्य मंत्री। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है सॉरी वो है आपका अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र। इन्होंने भी हाल ही में 10 दिसंबर को यानी कि कल मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जो आपका कार्यालय जिसका हेडक्वार्टर जिसका आपका कहाँ पर है भोपाल में है, उसके संचालक मंडल के अध्यक्ष का पद जो है वो ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राम खिलावन पटेल बनाए गए। तो गाइस ये पूरा था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।